फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वुमेन्स के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसके बारे में आपने बहुत सुन रखा है। और आज हम जानेंगे क्या शादी के बाद जो पीरियड में पेन होता है वो बंद हो जाता है। और इसके बारे में आपने हमेशा ही सुन रखा होगा, लेकिन आपके दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन आता होगा क्या ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है, और नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है। फ्रेंड्स, महिलाओं को हर महीने पीरियड आते हैं और इसकी जो साइकिल है वो चलती है। तो जब हमारी प्यूबर्टी एज होती है तब हमारे पीरियड आना शुरू होते हैं। तो इसमें कई लोगों को बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड आते हैं और कई लोगों को नहीं आते हैं। कई महिलाओं को इतने ज़्यादा पेनफुल होते हैं कि उसके लिए उन्हें पेन किलर्स लेने पड़ते हैं या इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। तो ऐसे में वो सोचती हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है और मुझे ही इतना ज़्यादा पेन क्यों होता है। तो ये हर महिला को नहीं होता है। तो ऐसे में अगर वो किसी से बात करती हैं तो उनके बड़े बुजुर्ग या मम्मी मौसी वगैरह बोलती हैं कि सब ठीक हो जाएगा, शादी होने के बाद ये पेन बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्रैम्प जो है खत्म हो जाएंगे। तब समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा सच में होता है क्या, और इस पर ही आज हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, पीरियड्स क्या होते हैं पहले ये जान लेते हैं। पीरियड्स होने की एक पूरी साइकिल होती है 28 दिन की, जिसमें कि हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उतार चढ़ाव होता है। यूट्रस में लाइनिंग बनती है, फिर ये लाइनिंग छड़ करके बाहर आती है। तो जैसे ही जो प्यूबर्टी एज होती है 12 के बाद लड़कियों को ये पीरियड साइकिल शुरू होती है। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि पेन जो होता है कुछ लोगों को ज़्यादा होता है, कुछ को कम होता है, ऐसा क्यों। तो फ्रेंड्स, पीरियड में जो पेन होता है वो कई कारण से हो सकता है, जैसे कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के बारे में मैंने प्रीवियस में वीडियो बनाई हुई है। तो ये होता है डिस्मेनोरिया। जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा पेन होता है, इतना ज़्यादा होता है कि उनका पीरियड आने के पहले ही शुरू हो जाता है और 72 घंटों तक ये दर्द हो सकता है, जिसके कारण से उनके पेट में बहुत तेज दर्द होता है, फूला हुआ लगता है और उल्टियाँ भी हो जाती हैं। तो ये होते हैं डिस्मेनोरिया की सिम्टम। और डिस्मेनोरिया दो तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। और प्राइमरी और सेकेंडरी में दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो ये डिस्मेनोरिया के सिम्टम होते हैं। अगर आपके घर में किसी बच्ची है और उसको इस तरह के पीरियड आते हैं जो काफ़ी तकलीफ दे होते हैं, तो समझ जाइए कि उसे डिस्मेनोरिया है और आप इसको हेल्प कर सकती हैं गायनिक को दिखा करके, जिसके कारण से उसके जो है पीरियड का पेन जो है कम हो सकता है। अब हम बात करते हैं पीरियड में पेन क्यों होता है इन लोगों को। कुछ महिलाओं को बहुत ज़्यादा होता है या गर्ल्स को बहुत ज़्यादा क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, अगर जो हमारा बॉडी होता है हर किसी का अलग तरीके से रिएक्ट करता है। और इसमें जो हमारे पेट के अंदर जो यूट्रस होता है उसमें संकुचन होता है, जिसके कारण से हमारा पीरियड टाइम पर संकुचन के कारण आपको ऐंठन या मरोड़ होती है। तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिसके कारण से उनको ऐंठन या दर्द ज़्यादा महसूस होता है। इसके अलावा कुछ मैग्नीशियम की कमी के कारण से भी लड़कियों को इस तरीके की दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए अगर किसी लड़की को बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड होते हैं तो उसे फॉलिक एसिड और आयरन की टैबलेट और मैग्नीशियम की सप्लीमेंट जो है जरूर देनी चाहिए, और पौष्टिक खाना देना चाहिए, हरी सब्जियां उसको देनी चाहिए। उसकी डाइट पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत होती है, जिसके कारण से इनके जो पेनफुल सिम्टम है वो कम होते हैं। अब हम बात करते हैं शादी के बाद ये दर्द बंद होने के रीजन पर। तो फ्रेंड्स, अगर हम भैया कहें कि शादी के बाद जो पीरियड का पेन है वो बंद हो जाता है, तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन शादी के बाद अगर आप कंसीव करते हैं और फिर पीरियड कंसीव करने के बाद चाहे आपका अबॉर्शन हो जाए या बेबी हो जाए, दोनों ही कंडीशन होने के बाद आपका जो पीरियड में होने वाला क्रैम्प है या दर्द है वो खत्म हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। और इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन होता है कि आपकी बॉडी जब कंसीव करती है तो उसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं, कुछ पार्ट्स बढ़ जाते हैं, हार्मोनल चेंज होता है। अगर बेबी कंसीव करते हैं तो हमारे अंदर के ऑर्गन से उनमें फैलाव आ जाता है, जिसके कारण से आपको उतनी ज़्यादा पेन नहीं रहता है और ये काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसलिए महिलाओं को पीरियड के बाद जो शादी के बाद जो पीरियड आते हैं वो इतने पेनफुल नहीं होते हैं।
लेकिन अगर आपको सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है तो शादी के बाद भी आपको ये तकलीफ दे रह सकते हैं और इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट कराने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपके घर में कोई टीनेजर गर्ल है और उसके पीरियड जो है काफ़ी पेनफुल होते हैं और उसका डेली का रूटीन वो नहीं कर पाती है, तो ज़रूर उसको गायनिक के पास लेके जाएं और उसे एक बार चेकअप कराएं, ताकि डॉक्टर ये कंसल्ट कर पाए कि इसे प्राइमरी डिस्मेनोरिया है या सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है। अगर प्राइमरी है तो वो कुछ थोड़ी से मेडिसिन या सप्लीमेंट देंगे और इससे काफ़ी राहत मिल जाएगी, लेकिन अगर सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है तो फिर उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसको लापरवाही बिल्कुल ना करें और नॉर्मल ना समझें और अपने घर की बेटी को या बच्ची को लेकर के जरूर जाएं और चेकअप कराएं। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।